बोलो गुरुदेव भगवान की जय। कल जो हमने आपको रामायण सुनाई थी, तुलसीदास जी का चरित्र, आज उससे आगे हम आपको सुना रहे हैं। सुनो। दोहा। तुलसीदास एकांत लही, दोरि गहो पद जाए। छोड़ छोड़ मोहि मति छुए, सो अस कहो सुनाई। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब एकांत देख तुलसीदास जी ने दौड़कर उनके चरण पकड़ लिए। तब उन्होंने ऐसा कहा कि अरे छोड़ छोड़, मुझे मत छू। तुलसी कहो छूटन न पे हो, ले हो प्राण दर्श की दे हो। कियो छोड़ावन विविध उपाय, चपरी गयो तुलसी बरियाई। तुलसीदास बोले, अब तुम नहीं छूट सकते, या तो दर्शन दो या प्राण लो। महावीर जी ने छुड़ाने के बहुत उपाय किए, परंतु तुलसीदास जी ने दृढ़ता से ग्रहण कर लिया। भे प्रसन्न तब पवन कुमारा, मांगो मांगो अस वचन उचारा। तुलसीदास कह रूप दिखावहूँ, मेरे शीस पाणि निज लावहूँ। तब महावीर जी प्रसन्न हो बोले, जो इच्छा हो सो वर मांगो। तुलसीदास जी बोले, अपना रूप दिखाओ और मेरे सिर पर अपना हाथ धरो। मेरे और कछु नहीं आशा, होन चहो रघुपति कर दासा। राम दर्श मोहि देहु कराई, तुम समर्थ सब विधि कपिराई। मुझे और कुछ इच्छा नहीं, केवल रघुनाथ जी का दास होना चाहता हूँ। मुझे रामचंद्र जी का दर्शन करा दो, कारण कि तुम सब प्रकार से समर्थ हो। तब मारुति निज रूप दिखायो, तुलसीदास कह वचन सुनायो। चित्रकूट कह चलहु प्रवीणा, पे हो राम दर्श सुख मीना। तब महावीर जी ने अपना रूप दिखाया और तुलसीदास जी से कहा कि हे प्रवीण चतुर तुलसीदास, चित्रकूट को चलो, वहाँ तुमको सुख में राम का दर्शन होगा। अस कही कपि निज रूप दुराए, तुलसीदास निज आश्रम आए। कुछ दिन में मन में अस भयहूँ, अब न शिव दर्शन गयहूँ। यह कह महावीर जी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी अपने आश्रम में आए और कुछ दिन में विचार किया कि अभी शिव जी का दर्शन नहीं हुआ। गया विश्वेश्वर नाथ मंदिरे, लखन रूप चह चूड़ चंदिरे। पे नहीं दर्श दियो पुरारी, तुलसीदास तजी आस सिधारी। तब विश्वेश्वर नाथ के मंदिर में गए और वहां उनके दर्शन की इच्छा की, परंतु तुलसीदास जी को शिव ने दर्शन नहीं दिया। तब तुलसीदास जी आशा छोड़कर चले। दोहा। चित्रकूट कह चढ़ चलियो, पुर के बाहिर आई। मिलियो एक महिसुर तहाँ, बोलियो वचन बुलाई। सियापति राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जब चित्रकूट को चले पुर के बाहर आए तो एक ब्राह्मण आया और उनको बुलाकर ऐसे वचन बोला, काशी छोड़ी अंत मत जाहूँ, इत्ते गए न तोर निबाहूँ। तुलसीदास कह किए सेवकाई, मैं प्रसन्न नहीं शंभु गोसाई। काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में मत जाओ, यहाँ से और स्थान में जाने पर तुम्हारा निर्वाह न होगा। यह सुन तुलसीदास जी बोले, हमने शिव जी की सेवा की, तथापि वे हम पर प्रसन्न न हुए, इससे जाते हैं। सो कह सत्य शंभु में ऐहूँ, काशी छोड़ी अंत नहीं रहूँ। अस कही हर निज रूप दिखायो, तुलसीदास चरणन सिरनायो। तब वह ब्राह्मण बोला, मैं ही शिव हूँ, काशी को छोड़कर दूसरे स्थान में नहीं रहता हूँ। ऐसा कह शिव जी ने अपना रूप दिखाया। तब तुलसीदास ने चरणों में सिर नवाया। बहुरी वचन बोल्यो कृतवासा, चित्रकूट चलो तुलसीदासा। कहो पवन सुत है सत सोई, राम दर्श पे हे मुद मोई। फिर शिव जी बोले, हे तुलसीदास जी, तुम चित्रकूट को चलो, जो महावीर जी ने कहा है सो सब सत्य होगा। श्री रामचंद्र जी के दर्शन प्रसन्नता पूर्वक मिलेंगे। रची है रामायण सुख श्रेणी, अधम उदाहरण यथास्त्रिवेणी। तुलसीदास तब भयो निहाला, चलियो चित्रकूट ही तही काला। और अधमों का उद्धार करने वाली त्रिवेणी के समान तुम रामायण रच सकोगे। यह सुन तुलसीदास जी निहाल हो गए और तत्काल ही चित्रकूट को चले। शंकर अपना रूप छिपायो, तुलसी चित्रकूट कह आयो।
फटिक शिला पर बैठे जाई, राम लसन लालसा बढ़ाई। शिवजी ने अपना रूप छिपा लिया। तुलसीदास जी चित्रकूट में आए। रामचंद्र और लक्ष्मण के दर्शन की इच्छा कर स्फटिक शिला पर जाकर बैठे। ताहि समय तुरंग संवारे कढ़े शिकारी, दुई धनु धारे, रपटत मृगन शरण कह मोरे, हरित वसन सुंदर तनु धारे। उसी समय घोड़े के ऊपर धनुष बाण लिए दो शिकारी प्रादुर्भूत हुए, अर्थात प्रकट हुए, बाण धरे मृग के पीछे धाव्यमान हो रहे थे। हरे वस्त्र सुंदर शरीर पर धारे थे। जानी शिकारी भूप सुत, राम राम कही बैन, तुलसीदास पछताए के मूंद लियो दो नैन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी ने उन दोनों को कोई शिकारी खेलने वाले भूत सूत जाना और राम राम कहे पछताकर अपने नेत्र मूंद लिए। निकसी गए जब युगल सवारा, आय कहो तब पवन कुमारा, प्रभु दर्शन पायो की नाही, दो राम लसन ते आही। जब दोनों कुमार चले गए तब पीछे हनुमान जी ने आकर कहा, प्रभु का दर्शन पाया कि नहीं? वे दोनों राम लक्ष्मण ही थे। तुलसीदास कह जान शिकारी, हाय नैन मूंदे अविचारी, अबे न पूर भाई अभिलाषा, जैसी पवन तन्य तुम भाषा। तुलसीदास जी ने कहा, हाय मैंने उन्हें शिकारी जान बिना विचारे ही नेत्र मूंद लिए थे। हे महावीर, अभी मेरी अभिलाषा पूर्ण नहीं हुई, जैसा तुमने कहा था सो पूर्ण करो। तब हनुमान कहो असबानी, राम घाट चलु काली हो विज्ञानी, भोर भये तब तुलसीदासा, राम घाट गो भरो हुलासा। तब महावीर जी बोले कि हे विज्ञानी, कल रामघाट को चलो। तब प्रातःकाल होते ही तुलसीदास जी आनंदपूर्वक रामघाट को गए। गारन लग्यन नहायत हैं, चंदन आई गए दो दशरथ नंदन, कहो देऊ चंदन मोहि बाबा, तुलसीदास तब सहज ही गावा। वहाँ स्नान कर चंदन घिस रहे थे कि वे दोनों दशरथ कुमार आ गए और बोले, बाबा हमें चंदन दीजिए। तब तुलसीदास जी ने सहज स्वभाव से कहा, चंदन देहु चर्ची अंग माही, राम लसन तुम हो कि नाही, बालक कहे साधु जग जीते, राम लसन को मूरति तेते। चंदन में तुम्हारे अंग में लगाए देता हूँ, तुम राम लक्ष्मण हो कि नहीं? तब वे बालक बोले, जितने साधु जगत में हैं वे सब राम लक्ष्मण की मूर्ति हैं। ले चंदन दो बाल सिधारे, पाछे पवन कुमार पधारे, बोले वचन दर्श तुम पाए, तुलसीदास यह दोहा गाए। चंदन ले दोनों कुमार चले गए। पीछे से महावीर जी आए और बोले, तुमने दर्शन पाया? तब तुलसीदास जी ने यह दोहा गाया। चित्रकूट के घाट पे भई साधुन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चित्रकूट के घाट पर साधुओं की भीड़ हुई। तुलसीदास चंदन घिसते हैं और श्री रघुनाथ जी तिलक लगाते हैं। दोहा। बहुरी कहो कर जोर के, सुनिए पवन कुमार, देखो चारों बंधु को सहित राज संभार, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और फिर हाथ जोड़कर बोले, हे पवन कुमार सुनो, मैं राजसभा सहित चारों कुमारों को देखना चाहता हूँ। पवन तन्य कह कलयुग माही, अस दर्शन होते कहु नाही, तुलसीदास कह कृपा तिहारी, मोहिन अचरज परत निहारी। महावीर जी बोले, कलयुग में ऐसे दर्शन किसी को नहीं होते। तुलसीदास ने कहा, तुम्हारी कृपा से मुझे अचरज नहीं है। कह कपीस कामदासी धारी, बैठो कालहि राम उरधारी, अस कही कपि अंतरहित भयहूँ, भोर होत तुलसी तह गयहूँ। तब महावीर जी बोले, कल कामनाथ में जाकर श्री राम जी को हृदय में धारण कर बैठे। यह कह महावीर जी अंतरहित हुए। प्रातःकाल होते ही तुलसीदास वहाँ गए।
बैठियो जुगल पहर पर्यंता, आयो दर्श देन सिय कंता। धन धन दिशा रही धूरी सुपूरी, भो प्रकाश दस आय सुभूरी। और दोपहर तक बैठे रहे, तब सीतापति दर्शन देने आए। उस समय उत्तर दिशा में धूल छा गई थी, फिर दसों दिशाओं में प्रकाश छा गया। अगणित मंत मतंग तुरंगा, सोतह विविध भांति रथ संगा। बोलत बहु नकीब गणसोरा, जय जय कौशल कंत किशोरा। अनगणित मत वाले हाथी घोड़े और विविध भांति के रथ उनके साथ थे। उस समय अनेक बंदी विरुद्धावली पढ़ते थे। बड़ा शब्द हो रहा था कि कौशलपति की जय हो। रथ सवार प्रभु चारहु भाई, करत पवन सुत पद सेवकाई। तुलसीदास तब आरती साजा, लख्यो नैन भरी रघुकुल राजा। रथ में चारों भाई सवार थे। महावीर जी चरणों की सेवा करते थे। तब तुलसीदास जी ने नेत्र भरकर रघुकुल राज रामचंद्र जी को देखकर आरती सजाई। दे परिदक्षिण विहल भय हूँ, रघुपति कर पंकज सिर दय हूँ। यही विधि प्रकट दर्श दप पायो, औरन को नहीं भेद लखायो। पर दक्षिणा करके वहील हो गए। तब तुलसीदास के सिर पर भगवान ने हाथ धरा। इस प्रकार प्रकट दर्शन पाया, परंतु यह भेद किसी को विदित नहीं हुआ। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इससे आगे कल सुनाएंगे आपको। जय श्री राम।